महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। देखो दोस्त, सोसाइटी में जब बदलाव होता है, जब आप आज बदलाव की बात करोगे ना अपनी सोसाइटी में, जैसे कि आपने बोल के चलो, जैसे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया हमारे देश में? आप कहेंगे भैया उन्होंने कुप्रथाओं को त्यागे लोग। जैसे बंगाल में क्या होता था, बहुपत्नी प्रथा थी। वहाँ पे जो बंगाली होते थे वो आपका 50-50 शादियाँ कर लेते थे। 50 शादी का मतलब क्या था? दहेज के लिए करते थे और फिर उन पत्नियों को छोड़ देते थे। और विधवाओं की स्थिति तो आप जानती हैं 1856 से पहले कैसी थी। उसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रयास किया। जैसे किसी का पति आपका एक्सपायर हो गया, तो हमारे यहाँ पर एक सती प्रथा थी। सती का मतलब क्या होता था कि अगर पति मर गया है तो जिंदी पत्नी को भी उसकी चिता पर बैठना पड़ेगा। मतलब पत्नी को जला दिया जाता था। आप एज्यूम करिए, आप थोड़ा महसूस करके देखिए, आज बेशक नहीं है, लेकिन मान के चलो उस समय पे हम होते और हम उसका शिकार होते कोई भी, तो कैसा लगता आपको? तो अब उसको तो राजा राम मोहन राय जी ने बोला ये तो गलत है, लेकिन लोग क्या कहेंगे आपसे जब आप किसी प्रथा पर सवाल उठाएंगे? जब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो लोग कहेंगे नहीं ये तो पहले से चला आ रहा है, ये तो पुरातन व्यवस्था से चला आ रहा है। तो ऐसे लोगों को जो पुरानी व्यवस्थाओं को मानते हैं उनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब क्या? ऑर्थोडॉक्स है वो, कि वो पुरानी जो प्रथा है उसको समय के हिसाब से छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज समय में उसको बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन तब भी वह बदलने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है राजा राम मोहन राय ने जब प्रयास किए होंगे तो उनको लोगों ने अच्छा बताया होगा? हम आज ही तो पढ़ते हैं कि आपका जो राजा राम मोहन राय हैं, वो भारतीय जो समाज है उसके पुनर्जागरण के जनक हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसा उनको हम बोलते हैं। उनको आज हम मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया बोलते हैं, नव प्रभात का तारा। लेकिन क्या उस समय पे उनको बोला गया होगा? आप कहेंगे नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जब विधवाओं की स्थिति के लिए बात की, जैसे जो आपका ऐसे घर थे जिन्होंने कहा नहीं, वो अकस्मात कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो एक जिंदी औरत को क्यों जलाया जा रहा है? तो एक काम करो ना कि भाई इनकी शादी कहीं पे करवा दें। अब जो नहीं जलेगी तो वो क्या हो जाएंगी? विधवा रह गई। विधवाओं की स्थिति ऐसी थी उस समय समाज में कि लोग पत्थर मारते थे। जैसे विधवा किसी के घर आ गई तो लोग उसको अपने पानी से साफ करते थे कि यार अपवित्र हो गई हमारी जगह। तो अब तो यहाँ की जो प्योरिटी नहीं बची है। तो आप सोचिए, समाज में हमेशा बदलाव होते हैं, तो आप कभी भी किसी व्यवस्था को जकड़ कर ना बैठें। जकड़ कर ना बैठें कि भाई इस एक व्यवस्था को तो हम तो जकड़ के बैठेंगे इसलिए क्योंकि ये पहले से चली आ रही है। तो आपको ये देखना होगा उस